नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, लिंक आ चुका है लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन डिटेल से बात करेंगे यूजी एडमिशन के लिए, यानी कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, बीएलएलबी, बीएससी इत्यादि कोर्स करना चाहते हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बुलेटिन आया है उसको देखना अति आवश्यक है। डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और ये ऑफिशियल अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को, घंटी को ऑल में प्रेस करके रखिए। सीयूटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां हम हर एक यूनिवर्सिटी का नोटिस भेजते हैं। सबसे बड़ी बात देखो भाई, मिशन 2027 के लिए जो आपके जूनियर होंगे उनके लिए हम लोगों ने एकदम तैयारी कर ली है। हम लोग का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है और जो कि 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप सभी अपने जूनियर को बता देना, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, बीवोक, बी फार्मा, इन सभी कोर्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे, सीयूटी की कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, अपने जूनियर को बता देना। जब आगे बढ़ेंगे, देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट कर दिया है 2026 एडमिशन के लिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है, इसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखो यहाँ लिंक आ चुका है भाई। देखो यहाँ लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी 2026 आ चुका है। लेकिन इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम बताएंगे डिटेल से, थोड़ा सा बुलेटिन भी पढ़ेंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, आपने अगर सीयूटी का पेपर दिया है, सीयूटी का पेपर दिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की जरूरत था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, अगर आप फुलफिल किए हो तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना क्योंकि आप एलिजिबल हो। ये हेल्पलाइन मोबाइल नंबर है, ठीक है ना जी। अब मैं आपको ले चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। अब मैं वेबसाइट पे ले चलता हूं और अभी हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अभी आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ओपन हो जाएगा, है ना जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी हम आ चुके हैं। हाँ, आ गए हैं। देखो यूजी एडमिशन 2026 यहां भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे एडमिशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोसीड होगा। प्रोसीड होने के बाद आपके सामने आ गया है यूजी 2026। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो भाई आ चुका है आपके सामने लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी। जैसे क्लिक किए तो देखो भाई अभी बस इतना लिख के आ रहा है, वेलकम टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वेबसाइट समर्थ इन जो कि इंडिया का वेबसाइट है। तो ये पूरा आ चुका है समर्थ पोर्टल का, लेकिन अभी कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 1 से 2 दिन हो सकता है, इसी सप्ताह में आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। पूरा डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे। चूंकि आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि बुलेटिन भी आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो अब हम बुलेटिन को ओपन कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बुलेटिन आया है, बुलेटिन को हम लोग ओपन कर लेते हैं जी, ठीक है ना। अभी तो वेबसाइट पे ही है, बुलेटिन कहाँ गया, हाँ आ गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बुलेटिन को अभी हमने ओपन किया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या जरूरी चीज है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है भाई, ये तो साइंस डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ गया हूँ, A+ ग्रेड जो कि मिला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को। जैसे ही नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो पूरा डिटेल से जो है आपको मैं अभी बताऊंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जान लो। मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने BHU का स्थापना किए और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट रहे थे। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इन्हें पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, है ना। आज भी यहाँ PCS वाले स्टूडेंट का बोलबाला है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है आज भी। अब देखो यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बताया गया है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। तो यहाँ देखो भाई कृष्ण कॉलेज इवनिंग जो की है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। देखो ये गर्ल्स कॉलेज भी है ना। राजसी टंडन महिला महाविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज। ये देखो भाई SS खन्ना गर्ल्स कॉलेज। तो ये देखो भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन कोर्स उपलब्ध है। एफिलेटेड कॉलेज ये है, एफिलेटेड कॉलेज, और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम आपको अभी बता रहे थे।
अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैसे ये आईटेप के लिए भी है, जो जिसका अपडेट हम एनसीटी कॉन्सेप्ट पर दे चुके हैं। अब यहाँ पे आया है कि यूजी एडमिशन पोर्टल को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ये थोड़ा सा बताया है, लेकिन मैं करके बताऊंगा, है ना, डिटेल से। आपको फीस कितना देना होगा इसके बारे में अभी बात कर लेंगे। 300 जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150। तो ये देखो भाई आया हुआ है रिजर्वेशन रूल्स क्या है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ से, है ना, स्पोर्ट कोटा वगैरह। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे भाई, यहाँ देखो क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर, मतलब 1 जुलाई तक होना चाहिए, और मिनिमम एज यहाँ 17 लिखा हुआ है क्राइटेरिया जो है ना जी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिटनेस टेस्ट ये सब हो सकता है, सबका अलग अलग है, थोड़ा आप देख लेना, आपके काम का उतना है नहीं, जो जो आपके काम का है वो हम बताएंगे। अभी फीस के बारे में, कौन सा, जैसे अगर आपको बैचलर ऑफ आर्ट करना है तो आर्ट्स फैकल्टी में, साइंस फैकल्टी में कौन कौन क्लास किस फैकल्टी में चलता है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। यहाँ देखो और भी जो फेमस कोर्स है, जैसे बीबीए का कोर्स है, एमबीए का कोर्स है, मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स है भाई, लॉ का कोर्स है, बीए एलएलबी। तो अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्योंकि एनईपी भी यहाँ लागू हो रहा है, लागू है। इसके अलावा ये पूरा एनईपी का फ्रेमवर्क है, क्योंकि आप जानते ही हो 4 साल का अब आपका कोर्स हो गया है ना। धीरे धीरे नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो पूरा डिटेल से यहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो किया हुआ है भाई, यहाँ किया हुआ है कोर्स का टाइटल, है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंटर। फीस कितना है, लेकिन थोड़ा सा जो है हर एक मतलब पूरा डिटेल से दिया हुआ है, जो काम का है वो भी हम लोग और भी देखेंगे। सीट वगैरह के बारे में इसमें मेंशन है, तो इसको भी हम लोगों को देखना है। यहाँ सब कोर्सेज का फीस वगैरह मेंशन किया हुआ है ना। यहाँ देखो भाई, जो कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि बीए के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर की आवश्यकता है। इंग्लिश हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, और ये कोई डोमेन आपको लेना था। 750 पे आमतौर पे यहाँ मेरिट बनती है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने पहले भी बताया है। अब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, हर एक कोर्स का। अब यहाँ पे आया हुआ है फीस के बारे में, देखो बीबीए एमबीए कोर्स का फीस कितना, 60,000 एक सेमेस्टर का। बीए एलएलबी का 50,000 एक साल का। सेकेंड ईयर का 45,000। टोटल सीट कितना है, 120। इस बार सीट में कमी आई है, तो सीट देखो बीए एलएलबी का 120 फीस यहाँ पे दिया हुआ है। बीए बीएड कोर्स जो कि आईटीपी का कोर्स है, यहाँ फीस बहुत सस्ता है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, बीसीए का फीस देख लो भाई, हर एक सेमेस्टर का दिया हुआ है, एकदम डिटेल से लिखा हुआ है। अगर बीए इन मीडिया आपको करना है, बीवोक कोर्स इन मीडिया में करना है, तो क्या आपका फीस लगेगा, ये आप देख सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो है पूरा सीट के बारे में है। बीए में कितना सीट है, 1995। बीएससी साइंस में कितना, मैथ ग्रुप में 450। तो ये सीट की संख्या है, थोड़ा सा सीट इस बार कमा है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कैसे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने इंग्लिश हिंदी दोनों लिया है, दोनों में जो बेस्ट रहेगा उसका नंबर ऐड होगा। जैसे दोनों का नंबर है ना, बेस्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश का नंबर ऐड हो रहा है। डोमेन में जो बेस्ट रहेगा उसका नंबर ऐड होगा, जीटी का इस प्रकार मेरिट बनेगा भाई, है ना। तो ये स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। सीट के बारे में हमने बात कर लिया, फीस के बारे में बात कर लिया। यहाँ देखो लिखा हुआ है मेजर 1, मेजर 2 और माइनर। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब कॉम्बिनेशन उपलब्ध। तो भाई इसको आप बहुत बढ़िया से देख सकते हो।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कॉम्बिनेशन आप क्या रखना चाहते हो उसके अनुसार, है ना। यहाँ लिखा है आप जो है 20 से 25 चॉइस जरूर फिल कीजिएगा, लेकिन मेरा मानना है जितना मन करे कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा करना। लेकिन अब ये है साइंस का, भाई साइंस का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, तो आपके लिए आसान हो गया है। अगर आप पूरा बढ़िया से अगर इसको डिटेल में, है ना, तो आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल जवाब भी यहाँ पे किया गया है ना। एनपी के बारे में भी सवाल जवाब किया गया है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल बुलेटिन आया है, बुलेटिन को भी हमने देखा। जैसे यहाँ का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, सबसे पहले हम आके आपको अपडेट देंगे। आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। हर एक अपडेट सबसे पहले यहाँ से दी जाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।